हेलो एवरीवन। तो ये जो प्रॉफिट लॉस की आज हम लास्ट टाइप करेंगे और इसके साथ हम डिस्काउंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डिस्काउंट की 4 से 5 टाइप होती हैं। तो उस आज हम ट्राई करेंगे कि 2 से 3 टाइप कर लें, तो एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे जिसमें डिस्काउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो लास्ट टाइप है, ये इस टाइप को क्या बोल सकते हैं हम कि ये एक तरह की कंडीशनल टाइप है, मतलब आपको इसमें कंडीशन दी होगी। अब कंडीशन किस तरह से दी होगी वो थोड़ा देखते हैं। आपको मैं ना ये समझाता हूँ, थोड़ा इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक है, अब देखना क्या है। ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। इसमें क्या होगा, आपको पहले एक स्टेटमेंट दी होगी। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट दी है कि एक बंदे ने क्या किया, एक आर्टिकल को खरीदा और उसको बेच दिया 10% के लॉस पे, प्रॉफिट पे। ठीक है, अब आपको जो पहली स्टेटमेंट दी होगी उसमें आपको क्या होगा, वो उस चीज़ को प्रॉफिट पे भी बेच सकता है और या लॉस पे भी बेच सकता है। ठीक है, अब एक सिचुएशन ये होगी। अब दूसरी लाइन दूसरी लाइन क्या लिखी होगी, अब ये आ गई दूसरी कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन कैसे स्टार्ट होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाली टाइप है। आपको क्या होगा, उसने बोला होगा कि इफ़ अगर वो उस चीज़ को इतने परसेंट कम पे क्या करता, खरीदता, या इतने परसेंट कम पे बेचता। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इफ़ कंडीशन की तरह का फ्रेम हो रहा है ये क्वेश्चन। तो जहाँ पे आपको लगेगा कि अब ये कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन दे रहा है, तो आपको उधर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो। अब दूसरी लाइन में बोला हुआ है कि पहली लाइन में बोला था कि उसने उस आर्टिकल को कितने का क्या किया, सोल्ड किया 10% के गेन पे। हमें पता है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। आप परसेंटेज में दिया था, अगर हम उसको 100% लेके चलेंगे। अगर चीज़ थी 100%, मतलब जो कॉस्ट प्राइस, उसने उस चीज़ को कितने में खरीदा, 100% में। अगर वो उस चीज़ को 100% में खरीद रहा है तो उसने कितने का बेच दिया, 10% के प्रॉफिट के ऊपर। अगर 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब वो चीज़ कितने की बेच दी उसने, 110 में। ये क्या आ गया, उस चीज़ का सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कंडीशन आ गई इफ़। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, इफ़ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस। अगर उसने उस आर्टिकल को 20% लेस में क्या किया होता, बॉट किया होता। ठीक है, मतलब खरीदा होता। अब ये था, पहले उसने 100 का खरीदा था, अगर वो उसको 20% लेस में खरीदता, मतलब कितने का हो जाता, 80 का हो जाता। ठीक, 80 का हो गया। फिर एंड सोल्ड इट फॉर 1000 मोर। अब इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ना है पहले, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। क्या बोला है, अगर वो उस आर्टिकल को 20% लेस में क्या करता, खरीदता, तो उसको कितना प्रॉफिट होता, 40% का। उसने 20% कम में खरीदा, 80 आ गया। अब इस पे कितना प्रॉफिट होगा, 40% का। अब 80 पे जब हमने 40% का प्रॉफिट कमाया, तो वो चीज़ कितने की हो जाएगी, मतलब इसमें कितना चेंज हुआ, 32 का और चेंज आएगा, तभी तो वो कितना हो जाएगा, 40%। ठीक, अब आपने उतना पढ़ लिया है कि आपको 40% जो भी होगा आप निकाल सकते हो। अब इसमें 40% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो गया, 112। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। अब उसने बोला था कि अगर वो उसको 40% प्रॉफिट पे क्या करता, कम बेच देता, तो वो कितने पैसे ज़्यादा कमाता, 1000 रुपये। अब 1000 कमाता ज़्यादा किससे, पिछले वाले एसपी से। मतलब इसके और इसके बीच में जो गैप है वो कितना है, 1000 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 रुपये आ गया, लेकिन 110 और 112 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। इसका मतलब जो 2 की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 500। ठीक है, यहाँ तक पता चला। अब लास्ट लाइन पढ़ो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। हमसे पूछा था कि जो कॉस्ट प्राइस है वो आर्टिकल का कितना है। अब कॉस्ट प्राइस कितना था, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 इंटू 100 मतलब 50,000। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 50,000। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वो आपसे पूछता है कॉस्ट प्राइस बताओ आफ्टर डिक्रीज, तो ये वाला हो जाता। अब उसने सिंपल कॉस्ट प्राइस पूछा था, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि आपको क्या होगा, कंडीशन दी होगी, पहली स्टेटमेंट में बोला होगा वो चीज़ इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेच भी सकता है या लॉस में भी बेच सकता है। अगले में क्या किया होगा, उसने बोला होगा कि अगर वो उस चीज़ को इतने परसेंट कम पे, कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, क्या करेगा, खरीदेगा। फिर उसको वो बेच देगा इतने परसेंट पे, तो उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसके बीच में जो पुरानी वाली एसपी होगी और न्यू वाली एसपी होगी, ठीक है, कंडीशन के बाद वाली एसपी होगी, उसके बीच का गैप दिया होगा कि वो 1000 पे ज़्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है। तो लास्ट में आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा होगा या कुछ भी पूछ सकते हैं, या एसपी पूछा होगा। ठीक है, तो किस टाइप की आ गई, कंडीशनल टाइप हो गई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। तो फिर आप बाद में एक दो क्वेश्चन खुद थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ये टाइप इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
अब देखो ए पर्सन सोल्ड ए हाउस एट 15% प्रॉफिट। पहले हम क्या करेंगे, अगर 100 की वो चीज़ थी, उसने क्या किया, ये सीपी आ गया, उस चीज़ को 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया। वो चीज़ कितने की होगी, 115 की, ये एसपी हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं, इफ़ ही हैड परचेज। अब वही आ गया, कंडीशन पता चलेगी, अगर वो उस चीज़ को परचेज हो गया, मतलब इतने की परसेंट 25% कम पे क्या करता, खरीदता। अब पहले 100 की खरीदी थी, 25% कम खरीदा, मतलब 75 की होगी वो चीज़। एंड सोल्ड इट फॉर 60 लेस। इस लाइन को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम कौन सी पढ़ते हैं, देन देयर वुड हैव अ प्रॉफिट ऑफ 32%। अगर वो 75 की खरीद रहा है, फिर उसको बेचता कितने के प्रॉफिट पे, 32 के प्रॉफिट। अब 75 पे 32% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 32% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 75 की चीज़ थी, जब 32% का प्रॉफिट लगा तो वो चीज़ कितने की हो जाएगी, 99 की। अब मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता चल रहा है कि 75 पे 32% कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्योंकि हमने वो चीज़ें पहले कर ली हुई हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ तक पता चल गया, जब इसमें 32% का क्या हुआ, प्रॉफिट ऐड हुआ, वो चीज़ 99 में होगी, ठीक। अब क्या करना है, उसने बोला देन देयर वुड हैव प्रॉफिट ऑफ, ये कर दिया हमने 32% का। अब हमारी लाइन कौन सी बच गई थी, एंड सोल्ड इट फॉर 60 लेस। ये था पुराना वाला एसपी, अब ये कंडीशन लगने के बाद ये वाला एसपी आ गया। उसने बोला अगर वो इस तरह से करता, ये जो हमने परफॉर्म की कंडीशन, तो वो क्या करता, उस चीज़ को 60 लेस में बेचता। मतलब इसका और इसका गैप कितना हो गया, 60 रुपये, ठीक। ये 115 था, ये 99 होगा, कितना गैप होगा, 16 का। तो जो हमारा 16 है वो 60 के बराबर हो गया, ठीक है। चाहे लेस लिखा हो या क्या था, पिछले में मोर लिखा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या देखना है कि हमारा गैप कितने का है, 60 कम का है ज़्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। अब 16 जो आ गया वो 60 के इक्वल हो गया, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 60/16। हमसे पूछा था कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस, मतलब ये 100 ही पूछा वापिस से, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/16 इंटू 100, ठीक। जब हमने इसको सॉल्व किया, 2, 8, 250, 4 से 225 और 15 इंटू 460 हो गया। तो 25 इंटू 15 की वैल्यू क्या आ गई, 15 इंटू 25 जब किया आ गया 375। इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, 375। तो ये कंडीशन वाली टाइप इस तरह से करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन को फ्रेम करते जाना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ पढ़ के। अब ये जो हमारा प्रॉफिट लॉस है वो तो हो गया कंप्लीट। अब प्रॉफिट लॉस के साथ क्या होता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट थोड़ा बहुत जानते हैं कि होता क्या है। डिस्काउंट क्या होता है, ये जैसे आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप टैग पे प्राइस लिखा होता है ना, MRP। अब वो जो MRP होता है वो कहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो वही जो मैक्सिमम मार्क्ड प्राइस होगा, जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो उस पे जो भी एक प्राइस लिखा होगा। जैसे आप दुकान पे गए, आप दुकान पे गए, आपने क्या खरीदी, किताब खरीदी, वो किताब थी 100 रुपये की, उस किताब पे कितना प्रिंट लिखा था, 100 रुपये। ये जो प्रिंट प्राइस होता है या मार्क्ड प्राइस होता है या लिस्टेड प्राइस होता है, ठीक है, लिस्टेड प्राइस वो कितना था, 100 रुपया था। दुकानदार ने क्या किया, जब आपने वो 100 का खरीदा, आपको उस पे खरीद, जब आप गए तो उस पे प्राइस था 100 रुपया लिखा होता किताब के ऊपर। दुकानदार ने क्या किया, आपको 10% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। जब उसने 10% का डिस्काउंट दिया, आपको वो चीज़ 100 की थी, 10 का डिस्काउंट दिया, तो कितने की पड़ी होगी, 90 की पड़ी होगी। तो आपने वो चीज़ कितने में खरीद ली, 90 रुपये की। मतलब दुकानदार ने वो चीज़ कितने की बेची, 90 रुपये में। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो ये याद रखना, जो डिस्काउंट होता है वो किस पे मिलता है, हमें मार्क्ड प्राइस पे। हमेशा मार्क्ड प्राइस पे हमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। वैसे ही जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो हमेशा किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे, ठीक। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखा, मार्क्ड प्राइस में से जब हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, सेलिंग प्राइस मिल रहा है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें सेलिंग प्राइस में अगर हम डिस्काउंट ऐड कर दें तो हमें मार्क्ड प्राइस मिलेगा, ठीक है। मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट निकालो तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, अगर हमें सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ देंगे तो हमें मार्क्ड प्राइस मिल जाएगा। ये थोड़ा सा बेसिक था जो हमें डिस्काउंट के बारे में पता होना चाहिए था। मेन बात क्या याद रखनी है, जो डिस्काउंट है हमेशा किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे। उसको गलती से भी सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट मत कर देना या कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट मत करना, वो किस पे होगा, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि अभी ना हम 2-3 टाइप कर लेंगे इसकी डिस्काउंट की, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट कर देंगे डिस्काउंट भी, ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो हो गया हमारा, उसके साथ ये थोड़ा सा डिस्काउंट का होता है वो कर रहे हैं अभी हम, ठीक। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आ गया, अब आपको मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, ये सब का आइडिया लग गया।
अब देखो, इन एन ए आर्टिकल इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 25%। क्या हुआ, आपने एक आर्टिकल खरीदा, अब दुकान पे गए, एक आर्टिकल लिया आपने, और दुकानदार ने क्या किया, आपको 3 लगातार डिस्काउंट दे दिए। आपने एक चीज़ देखी होगी, अब 3, चलो वो बाद में बताता हूँ, पहले देखो उसने क्या किया, आपको 3 लगातार डिस्काउंट दे दिए। कितने का दिया, एक ही आर्टिकल पे पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20 का दिया, फिर 25 का दिया। अब ये मत करना कि इन सबको सम कर देना, वो नहीं करना, ठीक है। पहले एक चीज़ थी, सोचो 10 रुपये की चीज़ थी, उसने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब वो चीज़ कितने की होगी, 9 रुपये की। फिर उसी चीज़ पे उसने 20% का भी डिस्काउंट दे दिया, वो चीज़ कितने की होगी, अगर ये 9 था उस पर 20% 1.8 का और डिस्काउंट हो गया, ठीक है। फिर वो चीज़ कितने की बची, 7.2 की। अब फिर वापस से उसने उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया। क्या किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एक चीज़ 10 रुपये की थी, आपने क्या किया, उस पर 10% का डिस्काउंट मिला, कितने की होगी, 9 की होगी। फिर 20% का और डिस्काउंट मिला, वो चीज़ कितने की, 1.8 की। 1.8 का डिस्काउंट मिल गया, फिर उसके बाद वो चीज़ कितनी की होगी, 7.2 की। अब 7.2 पे वापस से 25% का डिस्काउंट मिला। तो इस तरह से, तो क्या कहने का मतलब क्या है कि आपको जो भी डिस्काउंट मिले हैं, ये मत करना कि आप इन सबको प्लस करके एक ही बार कैलकुलेट कर दो, डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आपको कैसे करना पड़ेगा, एक ही चीज़ है, उस पर जब डिस्काउंट लग रहा है, जब पहला डिस्काउंट लगा, वो चीज़ का प्राइस जितना कम हो, जैसे 10 की चीज़ थी, 10% का डिस्काउंट लगा, वो चीज़ 9 की होगी। अब जो 9 रुपये बचे ना, उस पर 20% का डिस्काउंट लगेगा, फिर वो चीज़ 7.2 की होगी, अब उस पर 25% का डिस्काउंट लगेगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इन ए आर्टिकल इज सोल्ड एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि जब भी हमें डिस्काउंट्स, अगर एक से ज़्यादा डिस्काउंट दिए हैं, तो हमें ये नहीं करना है कि उन सबको ऐड करके और एक ही बार कैलकुलेट कर दो। जैसे आप कर दो 20, 30, 40, 50, 55% का इस पर डिस्काउंट लगा दो, वैसे नहीं करना, ठीक है। डिस्काउंट क्या होगा, करना कैसे है वो दिखाता हूँ। अब क्या था, एक आर्टिकल था, उसको बेच दिया उसने, तीन तीन सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, पहला 10% का डिस्काउंट दिया एक ही आर्टिकल पे, फिर उसी पे 20 का दे दिया और 25% का डिस्काउंट दे दिया। अगर इन सब डिस्काउंट देने के बाद उसने उसको इतने में बेच दिया, तो बताओ मार्क्ड प्राइस कितना होगा। हमें पता है कि जो डिस्काउंट है वो किस पे लगता है, मार्क्ड प्राइस पे लगता है। अब देखो, अगर मार्क्ड प्राइस ये है मेरा, ठीक है, इतने की मैंने चीज़ खरीदी, मार्क्ड प्राइस आ गया। इस पे मैंने क्या किया, पहले कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का। अगर 100 की चीज़ थी, कितने का दिया डिस्काउंट, 10 का दिया, तो वो कितने की होगी, 90 की होगी, डिवाइड में 100। फिर 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की चीज़ थी, कितने की होगी, 80 की। फिर वापस से 25% का डिस्काउंट दिया, 100 की चीज़ थी, कितने की होगी, डिस्काउंट मतलब कम हो रहा है प्राइस, 75 की होगी। जब मार्क्ड प्राइस पे ये सब डिस्काउंट लग गए, उसके बाद वो चीज़ हमें कितने की पड़ी, जो सेलिंग प्राइस था वो आ गया 2592, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, ठीक है। तो ये आपको, ये मैंने इतना सब ऊपर क्यों बताया, कि ये बताने के लिए कि जो डिस्काउंट होता है, ये मत करना कि एक से ज़्यादा डिस्काउंट अगर आपको दिए हैं, तो आप उन सबको सम करके एक ही बार पे क्या, एक ही बार से उसको कैलकुलेट मत करना, उनको अलग अलग परफॉर्म करना होता है, ठीक है। क्योंकि जब एक डिस्काउंट लगता है, प्राइस कम हो जाएगा, फिर एक बार वापस से डिस्काउंट लगेगा, प्राइस और कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले 90/100, 80/100, 75/100, वो किसके इक्वल आ गया, 2592 के। अब वैल्यूज़ कैंसिल कर लेंगे, ठीक। 25 3 से 25 4, ये 9 से कैंसिल किया, 9 2 द 18, 9 2 द 18, 9 8 द 72, द 72, ठीक। 8 से कैंसिल किया, 8 3 द 24, 8 ये हो गया। 3 से कैंसिल किया, 12। अब जो हमारा मार्क प्राइस है वो क्या हो गया, 12 इंटू 4 इंटू 100, ठीक है। ये उधर चले गए, जब आ गया 4800, ठीक। तो क्या किया हमने, मार्केट प्राइस पे जो भी डिस्काउंट मिल रहे थे, उसकी वैल्यू क्या थी, सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। अब आगे देखो, अब ये एक, अब ये पहली टाइप कर ली, अभी दूसरी टाइप है। अब ये दूसरी टाइप में क्या होगा, ये जो दूसरी टाइप है ये फॉर्मूला बेस्ड है। अब आपको मैं बताता हूँ कि क्या होगा। ये क्या लिखा मैंने, मार्क्ड प्राइस, अभी पता चल गया मार्क्ड प्राइस आ गया, डिवाइड किया सेलिंग प्राइस से। ये जो मार्क्ड प्राइस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100%, ठीक है। ये परसेंटेज में क्वेश्चन चल रहा होगा, ठीक है। 100% प्लस, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे, ठीक है, जो भी प्रॉफिट परसेंट होगा। अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, 100 अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में, तो हम 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे। अगर लॉस दिया होगा तो 100 माइनस लॉस कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 100 माइनस 100% है, माइनस डिस्काउंट परसेंटेज,
ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब चाहे आप CP ऊपर लिखो या MP नीचे लिख दो। अगर CP ऊपर कर दिया आपने तो 100 माइनस डिस्काउंट ऊपर आ जाएगा, MP नीचे कर दिया तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस नीचे आ जाएगा, ठीक है। आपको इधर क्वेश्चन में क्या होगा, मार्केट प्राइस गिवन होगा, प्रॉफिट गिवन होगा, डिस्काउंट गिवन होगा, कॉस्ट प्राइस गिवन होगा। ये चार जो वैल्यूज़ हैं, इन चारों में से आपको कोई भी तीन दिए होंगे और एक आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा के वो उसको सॉल्व कर लेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, ए डीलर अलोज हिज कस्टमर्स अ डिस्काउंट ऑफ 18% एंड स्टिल गेन्स 24% इफ एन आर्टिकल कॉस्ट 1560 टू द डीलर, व्हाट इज इट्स मार्केट प्राइस। बोला कि एक डीलर ने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 18% का, एंड स्टिल गेन्स, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 24% का। इफ एन आर्टिकल कॉस्ट, अब ये क्या थी, MP, ठीक है। ये जो कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस है, ये किस में होगा, रुपीज़ में होगा, ठीक है। बाकी ये परसेंटेज और डिस्काउंट किस में होंगे, परसेंटेज में दिए होंगे। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट CP, वो कितना दिया है, 1560। हमसे पूछा है व्हाट इज इज MP, तो हमसे MP मांगा हुआ है। हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब जो मार्केट प्राइस था नहीं है तो उसको MP लिखा, अपॉन CP कितना था, 1560 इज इक्वल्स टू 100। अभी प्रॉफिट है या लॉस है, अब प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 24। अगर वही यहाँ पे लॉस दिया होता तो क्या करते, 100 माइनस 24 कर देते, डिवाइड बाय 100 माइनस 18। तो क्या हो गया, MP डिवाइड बाय 1620, 124 डिवाइड बाय, जब इसमें से माइनस किया तो आ गया 82। तो MP हमारा क्या निकल जाएगा, 124 इंटू 1560 डिवाइड बाय 82, ठीक। यहाँ तक पता चला। ये देख लो, यहाँ क्या था, 124 इंटू 1560, 124 इंटू 1560 डिवाइड बाय 82, ये क्या आ गया, MP मार्केट प्राइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको चलो पहले काट लेते हैं, क्या हो गया, ये 2 से कैंसिल किया, 241 से, 2 6 12, 62, 62 इंटू 1560 डिवाइड बाय 41, ऊपर मल्टीप्लाई किया, आ गया 96720 डिवाइड बाय 41। अभी थोड़ी बड़ी वाली कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप जब परफॉर्म सॉल्व करोगे आप खुद से कर लेना, ठीक है। 96720 डिवाइड बाई 41 किया, डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 2359, ठीक। ये था मार्क प्राइस। इसमें क्या होगा, आपको ये चार वैल्यूज़ गिवन होंगी, इन चार में से कोई एक आपसे पूछी होगी, ठीक है। 3 आपको गिवन होगी, तो आप ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लोगे। अब आज के लिए बस इतना रखते हैं, तो आगे हम सक्सेसिव वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिस्काउंट में जो सक्सेसिव लगता है, और अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।